हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए इसके टोटल 4 एप्लीकेशंस है, बट इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग किसके एप्लीकेशन देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ने देखिए प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो लेक्चर देखा था हम लोग ने, उसमें हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उनके डायरेक्शंस अपोजिट रहेंगे लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो लेक्चर आपने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेक्चर नंबर 2 है वो। ठीक है, वहां से आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब देखिए इस डेरिवेशन में होगा क्या और करना क्या है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए व्हीकल व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ी है, वो कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जो ऐसा स्लीपिंग होता है। ठीक है, ऐसे स्लीपिंग को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ऐसे स्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा प्लेन, और सर्कुलर मतलब क्या, ऐसा सर्कुलर जैसा कुछ होगा ट्रैक। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे हमारा कोई तो व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल है, ये व्हीकल क्या कर रहा है, इस पे ऐसे मोशन कर रहा है। तो देखिए इस केस में हम लोग करने क्या वाले हैं, अभी देखिए मान ले व्हीकल रुका है 0 स्पीड में, तो उसको कुछ होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं, आपने बहुत बार एक चीज फील किया होगा, कोई भी व्हीकल में आप बैठोगे, फिर कोई भी कार हो, बाइक हो, अगर वो कोई टर्न लेगा तो टर्न के टाइम वो क्या करते हैं, हमेशा अपना जो स्पीड होता है गाड़ी का वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर इन केस वो अपना स्पीड डिक्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ऐसे सर्कुलर ट्रैक से बाहर चले जाएगी, मतलब ये बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेंगे और ऐसे बाहर चल जाएंगे, ट्रैक से बाहर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैक्सिमम कितने स्पीड से, ठीक है, मैक्सिमम कितने स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो हम लोग क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब इसका हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, जिससे हम लोग को समझ आएगा कि इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है, इस हॉरिजॉन्टल रोड पे हमारा कोई ये व्हीकल है। अब ये व्हीकल इनिशियली हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं, मैंने मान लिया व्हीकल चल रहा है और उसका मैंने एक फोटो खींच लिया और वो स्टैटिक पोजीशन में। तो उस स्टैटिक कंडीशन में उस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए व्हीकल है तो व्हीकल, उसके पास कुछ मास होगा तो उसका कुछ वेट लगेगा। तो वेट कहाँ लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो क्या होगा, mg के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए किसी सरफेस पे है तो इस सरफेस के, ये सरफेस क्या लगाएगा, एक अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं व्हीकल अगर बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो व्हीकल जब टर्न लेगा तो व्हीकल के ऊपर क्या लगेगा, ये मान लेते हैं कोई सर्कुलर ट्रैक है, सिर्फ कुछ सेंटर के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। ठीक है, तो सेंटर के अपोजिट साइड में क्या लगेगा, उसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रहा है वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो रोड है, ठीक है, रोड के ऊपर कुछ फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे जो रोड होगा वो रोड क्या प्रोवाइड करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस क्यों लिखा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अभी देखिए गाड़ी जब आगे चल रही है तो टायर घूमता है, उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने खाली इमेज लिया है गाड़ी का, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, ये ऐसे इधर जाने वाला है, तो रोड ये देखिए रास्ता है, ये रास्ते पे है, ये गाड़ी है, तो गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से उधर जाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अगेंस्ट लगेगा। और कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी यहाँ पे रुक हुई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये रोड कहाँ लगाएगा, इसको अपोज करेगा, इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मोशन है वहां पे होगा उसको अपोज करने के लिए क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो हमेशा कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। कब तक, एक सेफ स्पीड में।
अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और व्हीकल तुम्हारा आगे आउटवर्ड पुल फील करके क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेफेस्ट स्पीड है फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी निकालना है कि मैक्सिमम कितने स्पीड से हम लोग इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, किसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स देखते हैं फोर्सेस के बारे में। ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है mg को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे n जो होगा mg के इक्वल होगा। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये μs टाइम्स ऑफ n। मतलब ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये हम लोग ने पहले भी 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, μs इनटू n हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे जो Fs है, यहाँ पे जो Fs वो क्या कर रहा है, Fs इज प्रोवाइडिंग, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, Fs इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, Fs यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर Fs क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, Fs क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है, या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर r। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में, रोटेशनल डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लेक्चर में हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कैसे आता है, कब आता है। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस किया है, वहां से आप एक बार देख लो चाहिए तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये क्या है, Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उतने, तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना है, μs इनटू n। बताइए क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे इक्वल हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये क्या होगा, mv स्क्वायर जो क्या हमारा मैक्सिमम है ऑन r। अब देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, mg के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आप पुट कर सकता हूँ μs mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन r। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो n है दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये r को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू μs rg। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs rg। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हम लोग इतनी वेलोसिटी से जा सकते हैं। मतलब ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि रोड का फ्रिक्शन कैसा है, रोड का स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है और कितना रेडियस है। ठीक है, और g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, g की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, यूनिवर्स ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और रेडियस, मतलब कितना कर्वी है आपका जो टर्न जो है, कितना कर्वी है आपका, स्लाइड टर्न है, स्लाइड कर्व है, तो आपको ज्यादा, आप थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जैसे बारिश होता है, बारिश के टाइम क्या होता है, रोड पे गीलापन आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये μs की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इजीली समझ में आ गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, μs टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ μs rg। ओके, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको पूरा डेरिवेशन काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी बाकी के जो डेरिवेशंस है, बाकी के जो एप्लीकेशंस है, वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर ऐसे करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।